पॉलिटिक्स में ना शब्दों का खेल बड़ा खतरनाक होता है। एक छोटा सा शब्द और देखते ही देखते खड़ा हो जाता है एक बड़ा सियासी तूफान। ऐसा ही कुछ हुआ हाल ही में, जब कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के लिए एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर था क्या। तो विवाद की जड़ था ये एक बयान, वो एक आतंकवादी है। जी हां, यही वो शब्द थे जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहे। और बस इसी एक लाइन ने एक बहुत बड़े पॉलिटिकल बवाल को जन्म दे दिया। अब ये हुआ कब और कहां? तारीख थी 21 अप्रैल 2026 और जगह थी चेन्नई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो पूरा बयान था क्या और किस कॉन्टेक्स्ट में, किस माहौल में ये बात कही गई थी। तो देखिए पूरा मामला क्या था। खड़गे साहब असल में तमिलनाडु इलेक्शन में AIADMK और बीजेपी के गठबंधन पर बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई ये जो अलायंस है ये डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहा है। और बस इसी पूरी बातचीत के बीच उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए उस कंट्रोवर्शियल शब्द का इस्तेमाल कर दिया। आप जैसे ही ये बयान बाहर आया, जाहिर है हंगामा तो मचना ही था। और फिर शुरू हुआ सफाई देने का, क्लैरिफिकेशन का दौर। अब सवाल ये उठने लगा कि जो कहा गया क्या उसका मतलब वही था जो सुना गया? तो फिर असली मतलब क्या था? अगर वो सीधे सीधे आतंकवादी नहीं कहना चाहते थे तो फिर उनके कहने का असल मकसद क्या था? तो देखिए स्क्रीन पर जो है वो इस पूरे मामले का निचोड़ है। एक तरफ है वो बयान जो दिया गया, वो एक आतंकवादी है, और दूसरी तरफ है वो सफाई जो बाद में दी गई कि वो लोगों और राजनीतिक दलों को आतंकित कर रहे हैं। अब इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है ना? और सारा विवाद इसी फर्क से पैदा हुआ। तो खड़गे की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया उसमें यह कहा गया कि उनका इशारा ED, IT, CBI जैसी सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल की तरफ था। उनका कहना था कि उस कॉन्टेक्स्ट में वो लोगों और राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि वो एक आतंकवादी हैं। तो यहां टेरराइजिंग और टेररिस्ट के बीच के फर्क को समझाने की कोशिश की गई। चलिए अब देखते हैं कि इस बयान और फिर इस सफाई पर पॉलिटिकल रिएक्शन कैसा रहा, क्योंकि इसने एक बहुत बड़े राजनीतिक बवंडर को जन्म दे दिया था। बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शन आया उसमें जरा भी देर नहीं लगी और वो बहुत ही तेज और तीखा था। उन्होंने इस कमेंट को हाथों हाथ लिया, एक बड़ा मुद्दा बनाया और जोरदार पलटवार किया। तो बीजेपी ने क्या क्या कहा? उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। एक तो ये कि कांग्रेस एक अर्बन नक्सल पार्टी है, दूसरा इसे अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बताया गया, और तीसरा इसे प्रधानमंत्री का सीधा सीधा अपमान बताते हुए फौरन माफी की मांग की गई। अब ये रिएक्शन कितना सीरियस था इसका अंदाजा बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी का रिमोट कंट्रोल देश विरोधी ताकतों के हाथ में है। अब ये आरोप इस पूरे विवाद को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले गया। फिर मैदान में आए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। उन्होंने इस पूरी बहस को एक नया एंगल दे दिया। उनका कहना था कि देखिए ये सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, ये तो देश के उन करोड़ों वोटर्स का अपमान है जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है। तो अब इन बयानों और पलटवारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए इस मुद्दे की बड़ी तस्वीर को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स में शब्दों की इतनी अहमियत आखिर क्यों होती है। और वो जो 140 करोड़ वाली बात थी, मंत्री गोयल का तर्क यही था कि ये एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। मतलब एक नेता पर की गई टिप्पणी को सीधे सीधे पूरे देश के सम्मान से जोड़ दिया गया। तो कुल मिला के देखें तो ये मामला सिर्फ एक शब्द के सही या गलत होने का नहीं रह जाता है। ये बात हमारे पॉलिटिकल माहौल की सेहत पर सवाल उठाती है। सवाल ये कि हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, हमारी जो राजनीतिक बहस है, वो कितनी हेल्दी है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज की इतनी तेज तर्रार और तीखी राजनीति में एक सख्त आलोचना और एक खतरनाक बयान के बीच की जो पतली सी लाइन है, वो आखिर कहाँ है? सोचने वाली बात है।